दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आला उदल और सभी भाइयों की परीक्षा महोबा के राजा परमाल की महारानी मल्ला ने किस प्रकार ली थी और इस परीक्षा में सभी भाई यानी कि आला उदल, मलके, सुलके, ब्रह्मा आदि सभी एक दूसरे के सहयोग से सफल भी हुए थे। आप सभी को याद होगा, रानी मल्ला ने खुश होकर इन सभी पुत्रों से कहा था कि मैं तुम सबके लिए एक खास इनाम देती हूँ। नमस्कार और राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में हम उस महत्वपूर्ण इनाम के बारे में जानेंगे जो रानी मल्ला ने इन सभी पुत्रों के लिए दी थी। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। रानी मल्ला इन सभी पुत्रों को लेकर एक खास अस्तबल में गई जहाँ पर खास नस्ल के घोड़े थे। पहले घोड़े के पास जाकर जिसका नाम करी लिया था, आला को दिया। दूसरा ब्रह्मा को, जिसका नाम हरनागर था। तीसरा जिसका नाम बेंदुला था, उदल को दिया। चौथी घोड़ी थी जिसका नाम कबूतरी था, मलखान को दी। पांचवा घोड़ा जिसका नाम सब्जा था, ब्रह्मा के छोटे भाई त्रिलोक को दिया। छठवीं घोड़ी जिसका नाम चतुरंगी था, मलखान के छोटे भाई सुलखान को दी। सातवां घोड़ा जिसका नाम मनुरथा था, ढेबा को दिया। इतना तो दोस्तों आपको पता होगा कि दशराज के पुत्र आला और उदल थे, वत्सराज के मलखान और सुलखान थे और महोबा के राजा परमाल के ब्रह्मा और त्रिलोकवर्मा थे। लेकिन ढेबा कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि महोबा के राजा परमाल के खास मित्र और शुभचिंतक महोबा के पंडित चिंतामन के पुत्र का नाम ढेबा था और ढेबा को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। रानी मल्ला ने कहा, आज से अपनी घोड़ों की देखभाल करना, सवारी करना। पुत्रों, यह बड़े विलक्षण घोड़े हैं। इनकी चाल हवा के समान है। यह घोड़े इंसानी बोली को भली भांति समझते हैं। जरूरत पड़ने पर सब्जा और मनुरथा को छोड़कर बाकी घोड़े हवा की गति से उड़ भी सकते हैं। रानी मल्ला ने कहा, बस एक बात मेरी हमेशा याद रखना, यह घोड़े किसी को कभी देना नहीं। सभी घोड़ा पाकर खुश हुए और कहा, बड़ी माँ, हम आपकी सभी बातों का ख्याल रखेंगे। आप सभी को याद होगा कि कैसे यह विलक्षण घोड़े महोबा में पैदा हुए। अगर नहीं पता तो चैनल पर आलखंड नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो जरूर देखिएगा। चलिएगा अब वापस पॉइंट पर आते हैं। रानी मल्ला ने कहा कि कल इन घोड़ों पर सवार होकर शिकार पर जाना और एक एक हिरन मारकर लाना। दूसरे दिन सभी भाई शिकार पर निकले। तभी उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी उनके पीछे भागे, लेकिन उदल एक हिरन का पीछा करते करते मामा महल के राज उरई की सीमा में प्रवेश कर गया, जहां मामा महल का सुंदर बाग था। घोड़े की टापों से सारा बाग तहस नहस हो गया। घोड़ा बेंदुला की टापिन मां बगिया गर्दई करवाए। यह देख माली मोटा डंडा लेकर आया और बोला, बालक, तू जानता नहीं, यह बाग उरई के राजा महल का है। उदल बचपन से महल के किस्से सुनता आ रहा था। सोचा मामा को कुछ पहचान दे जाऊं। उदल ने माली को मारा और कहा, कह देना अपने राजा से महोबा से उदय राय आए थे। हम जहाँ जाते हैं वहाँ तबाही आ जाती है। रास्ते में घोड़ा पानी देखकर हिनहिनाया। उदल ने पनहारी से घोड़े को पानी पिलाने को कहा। पनहारी ने कहा, हम राजा महल की पनहारी हैं, राहगीरों को पानी नहीं पिलाती। उदल ने तीर से सभी घड़ा फोड़ दिए और कहा, अपने राजा से कहना महोबा का उदल आया था। माली और पनहारी ने जाकर यह सब हाल महल को सुनाया। यह सुनकर महल के बदन में आग लग गई। उसने फौरन एक पत्र लिखा और महोबा भेजा। हरकारी ने पत्र राजा परमाल को दिया और वह पत्र पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, चंदेला राय, अपने टुकड़ों पर जो तुम
बना फर के लड़का पाल रहे हो, वह कल तुमको ही मिटाकर रहेंगे। राण के लड़का साढ़ ही होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। अभी भी समय है, उन्हें महोबा से निकाल दो। ऊदल ने मेरा बाग उजाड़ा, माली को मारा, पनहारी का घड़ा फोड़ा। अरे इतनी लड़ाइया है तो मानो जाकर बाप का बदला क्यों नहीं लेते। 12 साल से खोपड़ी टंगी है, बना फरों से कह देना उरई की तरफ देखें भी ना, नहीं तो आंख निकलवा लूंगा। चूंकि राजा परमाल किसी भी तरह बैर नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वह चुप रहे और ऊदल से कहा कि वह उरई की तरफ न जाए। यह पत्र वाली बात उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ऊदल को इस बात का पता चल गया तो वह जवाब देने के लिए महल के पास चला जाएगा। परंतु ऐसी बातें छिपाने से कहाँ छिपती हैं। एक माह बाद ऊदल को भनक लग जाती है। अब इसके आगे क्या होता है यह हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।